हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 185 क्लास है और हर क्लास के अंदर हम आपको प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अपनी टॉक देते हैं। आज फिर इस टॉक में हम ये बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज़ को, जीवन के उद्देश्य को, जीवन के टारगेट को, जीवन के मिशन को यदि आपने डिफाइन कर लिया है तो इसको प्राप्त करने के 3 फॉर्मूले या 3 पॉलिसी हम आज फिर बता रहे हैं। वो 3 पॉलिसी क्या है कि एक पॉलिसी है हार्ड पॉलिसी। सूर्य भगवान एक पॉलिसी देते हैं किसी चीज को प्राप्त करने की, चंद्रमा भगवान एक देते हैं पॉलिसी, और एक है गुरु भगवान। तो आज इन 3 पॉलिसीज के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास करें। सूर्य भगवान कहते हैं कि मैं कठोरता के साथ, मीन्स यदि आप चीजों को कठोरता के साथ, संघर्ष के साथ अपनी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो सूर्य भगवान कठोरता के साथ अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का आपको वादा करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप कठोरता के साथ, हार्ड स्किल के साथ, यदि आप हार्ड स्किल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि कठोरता के साथ यदि आपके साथ व्यवहार किया जाएगा तो ही आप अपने जीवन को एक्टिवेट कर पाएंगे। यदि आप किसी के कंट्रोल में रह के अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सही समय पर प्राप्त कर लेंगे। ये सूर्य की थ्योरी है। सूर्य की थ्योरी मीन्स गवर्नमेंट की थ्योरी। गवर्नमेंट के कंट्रोलिंग छत्र छाया में अगर रहेंगे, पिता की कंट्रोलिंग छत्र छाया में अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से जब रहेंगे तो महसूस करेंगे कि पिता हमारे साथ कठोरता का व्यवहार कर रहा है। लेकिन जब आपके जीवन से पिता चले जाएंगे तो उनकी कठोरता का लाभ आपको मिलेगा। तो जीवन में ए पॉलिसी ये कहती है कि कठोरता के साथ मींस हार्ड स्किल से आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। सूर्य भगवान की थ्योरी एक मैजिकल नंबर है जो हम किसी और टॉक में बताएंगे। वो एक नंबर है 1652839 और एक नंबर है हमारा चंद्रमा का, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो थ्योरी है, सूर्य की थ्योरी है हार्ड स्किल के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना। चंद्रमा की थ्योरी है सॉफ्ट स्किल के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना। गुरु की थ्योरी है कि आप सॉफ्ट तरीके से या हार्ड तरीके से, दोनों में से कोई भी पॉलिसी आप 12 घंटे के लिए सॉफ्ट तरीके की पॉलिसी अपना लें, 12 घंटे में हार्ड की अपना लें। तो मिसलेनियस पॉलिसी गुरु की है। तो गुरु की पॉलिसी अलग है और गुरु की पॉलिसी का भी एक नंबर है, हम बताएंगे। लेकिन यहां पे हमने इस टॉक में इस पॉलिसी के नंबर या स्टोरी को बताने के लिए टॉक नहीं की। हमने कहा कि जीवन में अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 3 पॉलिसी हैं। एक है कठोरता के साथ, संघर्ष के साथ, दूसरों के अंडर कंट्रोल, दूसरे के प्रभाव में रहते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना। दूसरा है कि सॉफ्ट तरीके से, मां हमें सॉफ्ट तरीके से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करती है। पिता हमें हमेशा हार्ड तरीके से, क्योंकि घर में, आपके घर में पिताजी हैं, आपके घर में माताजी हैं। पिताजी कठोरता वाले काम करते हैं, माताजी सॉफ्ट वाले काम करते हैं। ऐसा कोई काम जिसमें हार्ड स्किल की आवश्यकता होती है वो एक डोमेन को एक्सेल करने के लिए जरूरी होता है। लेकिन ऐसा कोई प्रोफेशन जिसमें हार्ड स्किल की आवश्यकता नहीं होती, वो सॉफ्ट तरीके से आप करते करते ही सीख लेते हैं, वो घर का काम है। घर के काम में किसी विशेष हार्ड स्किल की आवश्यकता नहीं होती। इस बात से जो महिलाएं वर्ग है बुरा ना माने हमारी बात का, लेकिन नॉर्मली महिलाओं के लिए किसी भी काम को सीखना सहज होता है, वो आसानी से सीख सकती हैं। लेकिन जो पुरुष हैं जिन्होंने डोमेन में एक्सेल करना है, अर्निंग करनी है, आज के टाइम में तो प्लेटफॉर्म अलग हो गया, लेकिन फिर भी
जो हार्ड स्किल का प्रोफेशन है वो आदमियों के पास है, जो सॉफ्ट स्किल का प्रोफेशन है वो सभी औरतों के पास, महिलाओं के पास, लेडीज के पास, या फिर जितनी भी गर्ल्स हैं उनके पास। लेकिन जो गुरु का प्रोफेशन है, गुरु के माध्यम से अगर किसी चीज को प्राप्त करना हो तो गुरु कहते हैं कि आप 12 घंटे के लिए हार्ड स्किल के माध्यम से चीज को एक्सेल करने का प्रयास करें और 12 घंटे के लिए आप सॉफ्ट स्किल से चीजों को एग्जीक्यूट करने का प्रयास करें। क्योंकि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी अगर हमने फिजिकली या लॉजिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारा जो शरीर का राइट पोर्शन है वो हमारे हार्ड स्किल को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली राइट हैंडेड व्यक्ति होते हैं और राइट हैंड से सारा काम होता है, लेफ्ट से काम नहीं होता। तो लेफ्ट पार्ट, हमारे बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है वो एक फीमेल ऑर्गन के रूप में होता है और राइट पार्ट हमारे मेल ऑर्गन के रूप में होता है। जो बीच का पार्ट है वो ज्ञान का है, अंडरस्टैंडिंग का है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में ग्रो करते हैं। कुंडली शक्ति जागृत करने का जो भाव है बीच का है। कहते हैं कि राइट पार्ट पे कंट्रोल करेंगे तो हम जीवन में एक्सेल करेंगे, लेफ्ट पे करेंगे तो जीवन में सॉफ्ट तरीके से एक्सेल करेंगे। यदि हम बीच के पार्ट पे एक्सेल करेंगे तो हम दोनों को, तीनों को कॉम्बिनेशन, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे जीवन में कुंडली को जागृत करने में, तीसरी आंख को खोलने में काम करता है। यदि हम तीनों का कॉम्बिनेशन कर लें कि हमारे शरीर में ईड़ा, पीड़ा और पिंगला नाड़ीज है, ईड़ा, पीड़ा और पिंगला नाड़ीज है, वो नाड़ियों का अगर हम बैलेंसिंग करते हैं तो कुंडली शक्ति जागृत करने की बात भी आती है। उस पर फोकस नहीं कर रहे। यहां पे हमने ये बताने का प्रयास किया कि सूर्य की पॉलिसी क्या है, चंद्रमा की पॉलिसी क्या है और गुरु की पॉलिसी क्या है। इन तीनों पॉलिसी के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में इन तीनों पॉलिसी में से कोई भी पॉलिसी अपना के अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की टॉक में हमने यही बताना था आपको। थैंक यू सो मच। यदि आपने इस टॉक के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को क्लासीफाई कर लिया है तो निश्चित रूप से तय करें कि आप सॉफ्ट तरीके से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, हार्ड तरीके से, या फिर दोनों पॉलिसी अपनाएंगे, ये आप तय करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।